में हुई पंडित की आड़ में तुम्हारी मनमानी। किसी वस्तु या सामान को गृह मंदिर में स्थापित करने से वो अलौकिक नहीं हो जाती। कमाल करते हैं बाबा भी। अरे क्या हो गया बाबा आपको? कभी लाखों रुपए खर्च करके लड़की को लाने के लिए, घर की बहू बनाने के लिए आप उतावले होते, और कभी उसी मूल्यवान वस्तु को घर का कबाड़ समझकर घर के बाहर निकालने के लिए उतावले हो रहे। आपका प्रॉब्लम ना हमारे पल्ले नहीं पड़ता। क्या प्रॉब्लम क्या है? ही है हमारे लिए वो दासी जो चंदेल भवन की बहू बनने की जुर्रत करेगी। बाबा, पुण्य टोला से माँ बाप भी बहू बना के भेजते हैं, तो आपके घर में दासी कैसे आ गई? कीमत वस्तु की दी जाती है, इंसान की नहीं, और बहू की तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्या लेकर आए थे आप पुण्य टोला से? खिलौना। अपने बड़े बेटे को फुसलाने के लिए और अपने छोटे बेटे को मनाने के लिए खिलौना लेकर आए हैं हम। और रही बात वंश की, तो वकील साहब आप भी सुन लीजिए, वंश पावन रिश्तों से बनता है, पैसों के सौदों से नहीं। बस कीजिए बाबा। वंश 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 वंश, एक ही रट लगाए रखे आपने। भौरा गए क्या आप? क्या कहा अभी आपने कि वंश रिश्ते से बनता है? तो हमारा और कुक के बीच में कोई रिश्ता है क्या? क्या जरूरत होती है वंश बढ़ाने के लिए? पति और पत्नी की ना। तो हमारे और कुक के बीच में तो पति पत्नी का कोई रिश्ता ही नहीं है। अरे 1000 बार बोल चुके, लेकिन आपके लिए ना एक और बार बोलेंगे। हमारे और कुक के बीच संबंध सौदे का है, और इस सौदे के संबंध में कोई रिश्ता नहीं है बाबा। अभी 2 मिनट पहले क्या कहा तुमने? क्या कहा? बड़ी बहू के स्थान की घोषणा कर रहे थे तुम, और अब कहते हो कोई रिश्ता नहीं है बाबा। रुको, क्या कर रहे हैं आप बाबा? क्या है ये? जवाब दीजिए आप हमको। क्या ये? दादा ये बाबा, ये क्या कर? बाबा क्या ये? हाथ जल रहा है हमारा। बाबा मत करिए। बाबा हटाइए इसको। बाबा छोड़िए। क्या मतलब इस मजाक का? मजाक नहीं है ये, दवा है तुम्हें होश में लाने की। तुम बातों के भंवर में खुद भी उलझे हुए हो, हमको भी फंसा के रखा हुआ है। कौन सा भंवर का बात कर रहे हैं आप? अरे हर बात पे इस लड़की का पक्ष लेते हो तुम, बात बात पे इसके लिए अपने बाप से भिड़ जाते हो तुम। कोई मौका नहीं छोड़ते इस लड़की को गंवाने का। ऊपर से चिल्ला चिल्ला के कहते हो कि सौदे के संबंध के अलावा कोई रिश्ता नहीं हमारा इसके साथ। जवानी के जोश में किसको बेवकूफ बना रहे तुम? अपने आप को या हमको? किसको दिक्कत है? हाथ छोड़ो उसका। नहीं छोड़ेंगे, और ये लड़की कहीं नहीं जाएगी। अरे अगर ये दासी है ना, तो ये हमारी दासी। अरे बातों के भंवर में उलझ रहे ना तो सुलझा देते आपकी उलझन को। एक बात बोलना, जो बोलोगे एक बात बोलोगे। अरे एक ही बार बोलेंगे, और बोलेंगे क्या? समझाएंगे आपको। रुकिए जरा। चलो आओ हमारे साथ। एक बार में सुनना है ना आपको बाबा? तो सुनिए। जाओ, मान लिया आपकी बात हम। क्या मान रहे हो? जो बोलना है एक बात बोलोगे। एक बार ही बोलेंगे, और ये बात मानते हैं हम कि है हमारे और कुहू के बीच रिश्ता है। मान लिया हमने। तो आपको उससे क्या? अरे है हम पति पत्नी, अग्नि के फेरे लेके, साथ वचन देके बनाया इसको पत्नी, तो क्या हो गया? और आपको उससे क्या? अरे बालिग है हम दोनों। तो बालिग विवाहित लोगों पे अपना ढौंस जमाने वाले आप होते कौन हैं? किस हक से, किस रिश्ते से, किस कानून से आप ये सब कर रहे हैं? बताइए हमको। पति
पति पत्नी पति पत्नी तो पति पत्नी क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, वंश आगे बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, ये उनका निजी मामला है बाबा। उनको डिसाइड करने दीजिए। आप कौन है उनके निजी मामले में फैसला लेने के लिए? बताइए ना हमको। देखिए, मानते हैं हम कि है हम आपके बड़े बेटे, लेकिन बड़े बेटे देव नारायण चंदेल की हाथ की कठपुतली नहीं है हम। आखिरी बार चिता रहे हैं तुमको। सही तो कह रहा राजीव। बाबा, दादा सही कह रहे हैं। पति पत्नी के जाती जिंदगी में वो क्या करते हैं, क्या फैसला लेते हैं, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। आपके प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है और आपके आदेशों का पालन करना उनकी मजबूरी नहीं है। और एक बात आपको बता दूं, वो अपनी जिंदगी में क्या फैसला लेते हैं वो उनका कानूनी अधिकार है। प्लीज समझिए इस बात को। शुरू कर दी वकालत। कुछ हो नहीं मिलने वाला ई केस जीत के। बच्चे, वंश, संतान पति पत्नी का निजी मामला है, इसमें कोई भी दखल नहीं देगा। तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा ना देव? उम्मीद है आगे तुम दखलंदाजी से बाज आओगे। जी, हम तो बाज आ जाएंगे, लेकिन आप कब बाज आएंगी? आप कब बाज आएंगे इस परिवार के मामलों में दखलंदाजी करने से? जवानी में हमने पूरी कोशिश की कि आपका विधिवत ब्याह हो जाए, और आपने मना कर दिया। तकदीर ने भी आपका साथ नहीं दिया, तो क्या उसका खामियाजा हम भुगतेंगे? और घूम फिर के आप इस खानदान के गले की घंटी बन गई हो, जिसका इस परिवार के उत्थान में कोई योगदान नहीं सिवाय गाज फैलाने के। दादा, आप अपनी मर्यादाओं की सीमाएं पार कर। आप बर्बादी से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। घर की बड़ी बहन है वो हमारी। तुम हमको मर्यादा सिखाओगे? तुम मर्यादा सिखाओगे भानु हमको? तुम बीच में नहीं बोलोगे? बोलो नहीं बीच में। क्या बोले थे बड़का बाबू? अगर दासी की गोद भरी तो तुम दोनों निकलो, यानी कि तुम और हम। इसका मतलब तुम्हारी हरकत की वजह से हमारा विषय खत्म। शाबाश भानु, शाबाश। इस दो कौड़ी की लड़की के चलते पूरा परिवार मुझे आंख दिखाएगा। ये हिम्मत हो गई आप लोगों की। अरे बस करिए शाबाश भानु, बस। कानून के रखवाले ना, तो एक कानून हम आपको बताते हैं। किसी कानून में नहीं लिखा कि एक बाप अपने बेटे की पर्सनल जिंदगी में दखल अंदाजी करे। अपने व्यक्तिगत और कानूनी अधिकार बताने वाले महानुभाव, अरे एक बात बताएंगे हमें? 3 साल से अपने कमरे नुमा बिल में छुपने वाला इंसान, जो आज तक कभी किसी काम पर बाहर नहीं गया, अपने ऑफिस तक नहीं गया, क्या कमा के दिया है तुमने इस परिवार को पिछले 3 सालों में? आधार क्या है?